सभी भाइयों को नमस्कार। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, इसको वीडियो को जरूर सुनिए और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर करिए। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के प्रेरणा स्रोत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच पधार चुके हैं। आप सब तालियों की करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें। मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आसीन हैं माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी स्वतंत्र प्रभार, माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री सुनील शर्मा जी, माननीय लोकसभा सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत हेतु निवेदन है कमांडेंट बीएसएफ सेवानिवृत्त श्री कृष्ण सिंह जी से, जिन्होंने सन 1983 में राजौरी में ड्यूटी के दौरान माइन ब्लास्ट में अपनी टांग खो दी। इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। अनुरोध है कृष्ण सिंह जी से श्री माता वैष्णो देवी जी की आशीर्वाद स्वरूप चुनरी भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। श्री कृष्ण सिंह। पुनः अनुरोध है कृष्ण सिंह जी से श्री माता वैष्णो देवी जी की फोटो भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः स्वागत करें। कृष्ण सिंह जी। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अब हमारा विनम्र निवेदन है कि आप स्वागत संबोधन के लिए तशरीफ लाएं। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कटरा की इस पावन धरती पर माता वैष्णो देवी के चरणों में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका है। चेनाब ब्रिज एवं अंजी ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग के कौशल, सामर्थ्य और नए भारत की ताकत का प्रतिबिंब है। अब हम आग्रह करते हैं जन जन के प्रिय नेता, सच्चे कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो इस ऐतिहासिक अवसर पर स्मारक सिक्के का अनावरण करें तथा इस दिन को जम्मू और कश्मीर के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। रेलवे चेनाब सेतु अपनी विशेषताओं के कारण विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रहा है। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस रेलवे चेनाब सेतु पर आधारित डाक टिकट का अनावरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी डाक टिकट का अनावरण करने जा रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच ये डाक टिकट जिसका अनावरण
माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। बहुत बहुत आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश व जम्मू कश्मीर विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है। जम्मू कश्मीर में भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों में इन 4 सड़क परियोजनाओं से विकास की अनुपम गाथा लिखी जा रही है। आप तशरीफ रखें सर, आप तशरीफ रखें। अनुपम गाथा लिखी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 5-6 वर्षों के दौरान सामाजिक, आर्थिक और सेहत संबंधी सुविधाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी रफियाबाद कुपवाड़ा रोड, शोपियां बाईपास और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कटरा का अपने कर कमलों से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त संग्रामा और बेमिना फ्लाईओवर का उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन्हीं परियोजनाओं पर आधारित प्रस्तुत है यह लघु फिल्म। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने आधुनिक एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर और अल्ट्रा मॉडर्न टनल के लिए जाना जाता है। होलिस्टिक अप्रोच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का विशेष लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिला है। ये जो नई सड़कें बन रही है, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर 47,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया है। कई महत्वपूर्ण कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है, जैसे कि पठानकोट जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, जम्मू रामबन श्रीनगर राजमार्ग, जम्मू अखनूर पुंछ राजमार्ग, अनंतनाग किश्तवाड़ डोडा चिनानी राजमार्ग, श्रीनगर बारामूला उरी राजमार्ग, श्रीनगर और जम्मू में रिंग रोड। 2014 से पहले पूरे देश में केवल 5 रोड टनल थे। आज अकेले जम्मू कश्मीर में 19 टनल बनकर तैयार हैं और 7 पर काम तेजी से चल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के उद्घाटन और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लेन फ्लाईओवर संग्रामा चौक, फ्लाईओवर बेमना जंक्शन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इन परियोजनाओं की शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाओं का रिमोट द्वारा अनावरण करें माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस अवसर पर हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये केवल आपका और हमारी सशस्त्र सेना के शौर्य और पराक्रम का नतीजा है कि हमारे देश पर उठने वाली हर बुरी नजर को ऑपरेशन सिंदूर द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिससे दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा देश और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोग तहे दिल से आपके कृतज्ञ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब विनम्र निवेदन है, ये वो लम्हा है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे माननीय सर्वप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माता वैष्णो देवी दे चरणे च मत्था टेकना। जय माता दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी,
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, जितेंद्र सिंह, वी सोमन्ना जी, डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीर जोरावर सिंह जी की ये भूमि है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों,
ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। आज जम्मू कश्मीर में बन रहे अनेकों ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। कुछ महीने पहले ही सोनमर्ग टनल शुरू हुई है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और सबसे बड़ी बात, नेक इरादा है, अपार पुरुषार्थ है। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज,
ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना जाना भी बहुत आसान होगा। साथियों, मैं यहां संगलदान के एक स्टूडेंट का अखबार में कमेंट पढ़ रहा था। उस स्टूडेंट ने कहा कि उसके गांव के उन्हीं लोगों ने अब तक ट्रेन नहीं देखी थी जो गांव से बाहर गए। गांव के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का सिर्फ वीडियो ही देखा था। उन्हें अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि असली ट्रेन उनकी आंखों के सामने गुजरेगी। मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत से लोग ट्रेनों के आने जाने का टाइम याद कर रहे हैं। एक और बिटिया ने बड़ी अच्छी बात कही। उस बिटिया ने कहा, अब मौसम तय नहीं करेगा कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। अब ये नई ट्रेन सेवा हर मौसम में लोगों की मदद करती रहेगी। साथियों, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है। यहां की पुरातन संस्कृति, यहां के संस्कार, यहां की आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, यहां की जड़ी बूटियों का संसार, फलों और फूलों का विस्तार, यहां के युवाओं में आप लोगों में जो टैलेंट है वो मुकुट मणि की तरह चमकता है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, मैं दशकों से जम्मू और कश्मीर आता जाता रहा। इंटीरियर इलाकों में मुझे जाने का, रहने का अवसर मिला है। मैंने इस सामर्थ्य को लगातार देखा है, महसूस किया है, और इसलिए मैं पूरे समर्पण भाव के साथ जम्मू कश्मीर के विकास में जुटा हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर भारत की शिक्षा और संस्कृति का गौरव रहा है। आज भारत दुनिया के बड़े नॉलेज हब में से एक हमारा जम्मू कश्मीर बन रहा है, तो इसमें जम्मू कश्मीर की भागीदारी भी भविष्य में भी बढ़ने वाली है। यहां आईआईटी, आईआईएम, एम्स और नीट जैसे संस्थान है।
जम्मू और श्रीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। जम्मू और कश्मीर में रिसर्च इकोसिस्टम का भी विस्तार हो रहा है। साथियों, यहां पढ़ाई के साथ साथ दवाई के लिए भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। बीते कुछ सालों में ही 2 स्टेट लेवल के कैंसर संस्थान बने हैं। पिछले 5 वर्षों में यहां 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। आप भी जानते हैं, जब मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उससे मरीजों के साथ ही उस क्षेत्र के युवाओं को भी सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जम्मू कश्मीर में अब एमबीबीएस की सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 1300 तक पहुंच गई है। मुझे खुशी है कि अब रियासी जिले को भी नया मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, ये आधुनिक अस्पताल तो है, ये दान पुण्य करने की हमारी जो संस्कृति है उसका भी उदाहरण है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में जो राशि लगी है उसके लिए भारत के कोने कोने से माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले लोगों ने दान दिया हुआ है। मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, उनके अध्यक्ष मनोज जी को इस पवित्र कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अस्पताल की क्षमता भी 300 बेड से बढ़कर 500 बेड की जा रही है। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले लोगों को भी इससे बहुत सहूलियत रहने वाली है। साथियों, केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों, उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है।
साथियों, सरकार के ऐसे अनेक प्रयासों से पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। अब वो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने हैं। जो लोग अपने आप को समाज व्यवस्था के एक्सपर्ट मानते हैं, बड़े खेरखा मानते हैं, जो लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति में डूबे रहते हैं, जो लोग दलितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, जरा जिन योजनाओं का मैंने सिर्फ उल्लेख किया है उसकी तरफ नजर कर लीजिए। कौन लोग हैं जिनको ये सुविधाएं मिली हैं? वो कौन लोग हैं जो आजादी के 7 दशक तक इन प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहे थे? ये मेरे दलित भाई बहन है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन है, ये मेरे पिछड़े भाई बहन है, ये पहाड़ों पर गुजारा करने वाले, ये जंगलों में बसने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी पूरी करने वाले, ये वो परिवार है जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीबों को, नए मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे। 1 रैंक 1 पेंशन हो, 12 लाख रुपए तक की सैलरी को टैक्स फ्री करना हो, घर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना हो, सस्ती हवाई यात्रा के लिए मदद देनी हो, हर तरह से सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, गरीबों को गरीबी से मुक्ति पाने के लिए उनका मदद करना, लेकिन ईमानदारी से जीने वाले, देश के लिए समय समय पर टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग की ताकत बढ़ाना, इसके लिए भी आजादी में पहली बार इतना काम हुआ है जो हमने करके दिखाया है। साथियों, हम अपने यहां नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं और इसका एक अहम जरिया है टूरिज्म। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया।
उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, 2-2 पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहां जनता अपनी पसंद के नुमाइंदे चुन सके, यहां चुनाव हो सके, ये भी आतंकवाद के चलते बड़ी चुनौती बन गया था। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने